Hello students, welcome to textbook exercises solution series. So in the previous episode we have finished till question number 8. Here we are going to start from question 9 onwards. So let's start the lecture. Question 9 फर्स्ट पार्ट. क्या है हमारे पास क्वेश्चन? y is equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. डिफ्रेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा. इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करना चाहूँ, बहुत ध्यान से देखिए और फॉर्मूला भी साथ में मेमोराइज करने का कोशिश कीजिए. सो अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? tan थीटा. यस, x इज इक्वल्स टू tan थीटा. अगर मैं x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, अब मेरे पास ये क्या हो गया? cos इनवर्स, दिस विल बी माई cos 2 थीटा. नाउ आई कैन राइट cos इनवर्स cos 2 थीटा एज 2 थीटा if my 2 theta जो है that lies between 0 to pi, that is the range for cos inverse. So 2 theta अगर मेरा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, बिकॉज यहाँ x हमें गिवन नहीं है कि किस में है, तो हम उसको पर्टिकुलर विद इन रेंज ही लेके चलेंगे. सो अगर मेरा 2 थीटा लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में, देन cos इनवर्स cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 थीटा. ओके, और ये 2 एंड थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? tan इनवर्स x. ओके, और अब हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएट करेंगे. सो 2 एंड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विच इज़ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपने ये दो फॉर्मूला सीखा. साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर गिवन नहीं है देन ऑल्सो यू जस्ट हैव टू मेंशन the range कि y cos inverse cos 2 theta becomes 2 theta only when your 2 theta lies between 0 to pi. So हमारे पास क्वेश्चन है y is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square. ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पर tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. इससे पहले क्वेश्चन में आपने किसका फॉर्मूला लर्न किया? cos 2 थीटा का tan के टर्म्स में. अभी यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला है. तो ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए बताइए मैं x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँ? x को अगर मैं tan थीटा सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा मेरा? tan 2 थीटा, क्योंकि वो है मेरे पास. ओके, tan 2 थीटा. अब tan इनवर्स tan 2 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 थीटा. कब? जब मेरा 2 थीटा जो है वो किसके बीच में लाई करेगा? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. जहाँ मेरा 2 थीटा मैं ये लेके चल रही हूँ कि वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है. ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हैं आप. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता है किस रेंज में लाई कर रहा है, तो हम उसको विद इन रेंज लेके चलेंगे. एंड माई 2 थीटा लाइज बिटवीन दिस. तो 2 tan इनवर्स x, एंड tan इनवर्स x का तो हम कर चुके हैं डेरिवेटिव. क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये मेरा आंसर.
सो मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ पे भी क्या पुट कर रही हूँ, टेन थीटा पुट कर रही हूँ। x को टेन थीटा पुट करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो ये किसका फॉर्मूला हो गया, हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, दिस इज़ फॉर कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो मैं अब इसको कॉस को साइन के फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए साइन इन्वर्स, मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ साइन के लिए। जो साइन इन्वर्स साइन थीटा, हमारा थीटा कब होता है, क्या रेंज है साइन इन्वर्स का, जब हमारा जो है थीटा दैट लाइज बिटवीन पाई बाय माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ये होता है। तो मैं इसको साइन इनवर्स साइन थीटा को ये मैं पाई बाय टू माइनस टू थीटा कब लिख सकती हूँ, व्हेन, ठीक है, वेयर, या ये हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे मेरा जो ये है ना एंगल, ये है एंगल, तो मेरा जो ये एंगल है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये यहाँ पर मेरा एंगल है, दैट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो अगर ये मेरा एंगल इसके बीच में लाई कर रहा है, देन आई कैन राइट साइन इनवर्स साइन थीटा एज थीटा। सो अब मैं क्या कर सकती हूँ बोलिए, इसके बाद y इज इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस टू थीटा, तो पाई बाय टू माइनस टू टेन इनवर्स x। सो डी वाई बाई डी एक्स पाई बाय टू का 0 हो जाएगा और ये हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। सो इसमें हमें x का रेंज गिवन नहीं है कि हमारा x किस में, तो आप उसको स्टैंडर्ड में ही ज़रूर ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपका थीटा या x जो है जो भी है वो उसका स्टैंडर्ड जो रेंज है उसको आप ज़रूर मेंशन कीजिए क्वेश्चन में। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहले मैं इसको y ले लेती हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं x को साइन थीटा। ओके, अगर मैं यहाँ x को साइन थीटा पुट करूँगी तो 2 साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। व्हाट इज़ फॉर्मूला फॉर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा। ओके, ये फॉर्मूला होता है मेरा साइन टू थीटा। एंड व्हेन कैन आई राइट साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन इनवर्स साइन टू थीटा एज टू थीटा, कब मैं लिख सकती हूँ, जब मेरा टू थीटा जो है वो मेरा किसके बीच में हो, मेरा जो टू थीटा दैट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ओके, सो मैं ये लेके चल रही हूँ। So I can write this 2 theta, 2 and theta is sin inverse x. ओके, सो अब मेरा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इस स्टेप के बाद, 2 साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो फार्मूला सीखा। ये फार्मूला तो बिल्कुल सिंपल है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे हमने क्या देखा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो मेरे पास क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ मैं क्या करती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अभी मैं बताती हूँ मैंने साइन थीटा क्यों पुट किया। ओके, सो यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसका फॉर्मूला है साइन 3 थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन 3 थीटा पुट किया। अब ये कॉस इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस 3 थीटा। अगर मेरा ये जो है पाई बाय टू माइनस 3 थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 to
पाई के बीच में, पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा शुड लाई बिटवीन 0 टू पाई। ओके, सो अब मेरा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 साइन इनवर्स एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, इसका 0 हो जाएगा, एंड साइन इनवर्स एक्स का अभी अभी हमने को किया है, क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ई रेज टू एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। ओके, सो ये क्वेश्चन है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर मुझे 1 चाहिए। मेरे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो जनरली इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं। सो इफ़ आई डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू पावर एक्स, डिवाइड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉस इनवर्स 1 माइनस ई रेज टू माइनस 2x हो जाएगा, राइट, ई रेज टू माइनस 2x हो जाएगा। और या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ई रेज टू एक्स का, चलिए अभी -2x ही लिख लेते हैं, और 1 प्लस ई रेज टू माइनस 2x। ओके, अगर मैं इसको ई रेज टू पावर x से डिवाइड करती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अब मैं इसको देखिए क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस, कैन आई रीराइट लाइक दिस, कैसे लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ 2x को, ठीक है। अब मैं यहाँ पुट कर लेती हूँ ई रेज टू माइनस एक्स को tan थीटा। अगर मैं ऐसा पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब मैं ये ले लूँगी कि मेरा जो 2 थीटा है दैट लाइज बिटवीन वेयर, जो 2 थीटा है दैट लाइज बिटवीन 0 टू पाई, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये कॉस 2 थीटा, सॉरी क्या हो जाएगा मेरा 2 थीटा। सो 2 tan इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स, यहाँ से निकालिए ज़रा, थीटा में क्या लिख सकती हूँ, 2 तो है मेरे पास थीटा को, tan इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स। अब इसका डेरिवेटिव देखिए कैसे करेंगे, 1 अपॉन ई रेज टू माइनस 2x, ओके, या फिर ई रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या होता है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन मुझे ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव वापस करना पड़ेगा चेन रूल से। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका डेरिवेटिव करूँगी तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू -1, क्योंकि मुझे माइनस एक्स का वापस करना पड़ेगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, ओके, इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, दिस विल बी माई डी वाई बाई डी एक्स। कैसे आया बताइए, ये इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, मैं अलग से बता देती हूँ। इसका जो डेरिवेटिव होगा ई की पावर माइनस एक्स का, वो ई की पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव हम वापस करेंगे चेन रूल से, तो -1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स, वही मैंने लिख दिया। 2 तो है मेरे पास, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, 2 एज इट इज़, और ये मैंने -2x को इस तरह से लिख लिया। तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 1 माइनस 9 रेज टू एक्स और 1 प्लस 9 रेज टू एक्स। क्या कर सकते हैं इसको, देखिए इसको मैं 3 रेज टू 2 लिख सकती हूँ। सो क्या मैं इसको इस तरह से करके लिख सकती हूँ, बोलिए, नहीं तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 रेज टू 2x, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। सो इसको मैंने क्या लिखा, 3 रेज टू 2, और x तो है ही। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बोलिए, 1 माइनस 3 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। अब तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है। 3 रेज टू पावर एक्स को अगर मैं tan थीटा ले लूँगी तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। और जहाँ पे मेरा जो 2 थीटा है मेरा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं 2 थीटा लिख सकती हूँ। थीटा मेरा tan इनवर्स 3 x है। अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। सो इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, 1 + 1/1 + x²। चेन रूल से डेरिवेटिव ऑफ 3 x अगेन, तो ये हो जाएगा 1 + 3 2x। क्या लिख सकती हूँ, या फिर इसको 9 भी लिख सकते हैं, और इसका डेरिवेटिव a⁴ log a। ओके, तो क्या आ गया मेरा ये 2 log 3 × 3 अपॉन 1 + 9 ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर। सो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 4x + 1/2 1 + 2⁴x। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 4a + b, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे अगर हमारे पास इस तरह से हो x⁴a + b, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x⁴a × x⁴b, इस तरह से लिख सकती हूँ। एक्सपोनेंट का लॉ है, तो यहाँ पर भी मैं वही रूल यूज़ करूँगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4x × 4⁴1/2 1 + 2⁴2x और x²। कैन आई राइट इस टर्म को लाइक दिस, क्योंकि मुझे कुछ 1 + x² के फॉर्म में बनाना है, इसलिए मैं 4 को 2x × 2 लिख दिया रीअरेंज करके। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4⁻1/2 को मैं 2 लिख सकती हूँ, एंड इसको मैं 2⁻2x लिख सकती हूँ, और 1 + 2⁻2x का स्क्वायर। अब क्वेश्चन हमारा कुछ फॉर्मेट में आया लग रहा है, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं 2⁻2x को tan थीटा। ओके, 2⁻2x को अगर हम यहाँ पर tan थीटा लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, y = साइन इनवर्स 2 tan थीटा और 1 + tan² थीटा हो जाएगा, 1 + tan² थीटा 2 tan थीटा। तो ये मैं इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये मेरा sin 2 थीटा। ओके, ये होता है फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। और अगर मेरा यहाँ पे 2 थीटा जो है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, -π/2 to π/2, देन आई कैन राइट दिस एज 2 थीटा। 2 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स 2⁻2x। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 1/1 + x², ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ 2⁻2x अगेन। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बोलिए, 2 1/1 + 4⁻2x, इसको क्या लिख सकती हूँ, a⁴x log a, और 2x का डेरिवेटिव दोबारा से करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 2 log 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 log 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 log 2 को log 2⁻2 या फिर log 4, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, log 4। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, देखिए 2 log 4, इसको मैंने log 4 लिखा है, इंटू 2⁻2x और 1 + 4⁻2x। ओके, सो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस 25x² 1 प्लस 25x²। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। ओके, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, अगर मैं 5x को tan थीटा पुट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास उस फॉर्म में फॉर्मूला है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन, सॉरी ये किसका फॉर्मूला होगा मेरा, cos 2 थीटा का। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो मैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकती हूँ। अब मैं इसको क्या लिखूँगी, π/2 माइनस 2 थीटा, वेयर जो मेरा ये है π/2 माइनस 2 थीटा वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, -π/2 टू π/2। सो π/2 माइनस 2 थीटा क्या है मेरा, tan इनवर्स 5x। अब डेरिवेटिव कर देंगे बस इसका, तो क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस तो है tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x² एंड डेरिवेटिव ऑफ 5x अगेन चेन रूल से, तो -10 अपॉन 1 प्लस 25x²। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस x³ 1 प्लस x³। साइन इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको इस तरह से करके लिख सकती हूँ, स्क्वायर एंड रूट डाल, क्यूब मेरे पास एज इट इज़ है, मैंने इसमें रूट एंड स्क्वायर डाल दिया है। ओके, रूट एंड स्क्वायर डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, लेट इसको मैं रूट ऑफ x³ को क्या लेट कर लेती हूँ, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसा पता चल गया क्यों किया, स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि मेरा tan स्क्वायर का फॉर्म आ जाए, और स्क्वायर बनाऊंगी तो मुझे रूट भी डालना पड़ेगा। जैसे 3 को मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है सपोज कीजिए, तो √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ सेम वे। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये मेरा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये मेरा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, राइट। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा। अब उसका रेंज लिख दिए, मैं बहुत टाइम उसका साइन इनवर्स का रेंज बता चुकी हूँ। क्या होता है साइन इनवर्स का, -π/2, थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, π/2 -2 थीटा रह जाएगा सिर्फ, और π/2 -2 थीटा क्या है मेरा, tan इनवर्स अंडर क्यूब दिस। ओके, सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, थोड़ा और आसान करने के लिए, x की पावर 3/2, क्योंकि रूट को मैं रिमूव करूँगी तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ज़रा डेरिवेटिव करते हैं। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x² डेरिवेटिव ऑफ x की 3/2 अगेन, ठीक है, x की 3/2 अगेन। सो ये -2 अपॉन 1 प्लस x³ हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्यों हो जाएगा x³, स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एंड 2, और यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा, x की 3/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3/2 x की 3/2 -1। बहुत बेसिक फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, nx n-1। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3/2 x की
कितना हो जाएगा ये 1/2। तो मैं इसको सिंपल क्या लिख सकती हूँ 3/2 x की 1/2 मीन्स √x। ठीक है, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आ जाएगा -3√x/1 + x³। ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। सो हमारे पास क्वेश्चन है y = tan इनवर्स 2x की 5/2/1 - x की 5। अभी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2x की 5/2/1 - x की 5/2 और इंटू 2, इस तरह से करके मैं इसको लिख सकती हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 की x की 5/2 1 - x की 5/2 का स्क्वायर। अब मैं लेट कर लेती हूँ x की 5/2 को tan थीटा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बोलिए tan इनवर्स tan 2 थीटा। ओके, सो ये मेरा क्या कब थीटा कब हो जाएगा 2 थीटा वेयर -2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 π/2। ओके, सो 2 थीटा क्या है मेरा tan इनवर्स x की 5/2। तो ये कितना हो जाएगा बताइए डेरिवेटिव इसका 2, इसका डेरिवेटिव 1/1 + x² और अगेन चेन रूल से x की 5/2। तो ये हो जाएगा 1x की 5 हो गया हमारा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5/2 x की 3/2। वही फॉर्मूला लगाया मैंने nx n-1 का, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरे पास हो जाएगा x की 3/2 5x की 3/2 अपॉन 1/x की 5। तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। सो हमारे पास क्वेश्चन है y = cot इनवर्स 1 - √x/1 + √x। यहाँ हम √x को tan² थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस के फॉर्म में आ जाएगा, और हमारा वो कॉट फिर कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कॉट इनवर्स, इसको मैं लिख लेती हूँ tan। मैं क्या करती हूँ यहाँ पर √x को tan थीटा ले लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। अभी हमने लास्ट एपिसोड में इसका किया था, हम इसको क्या लिख सकते हैं tan π/4 tan थीटा और 1 + tan π/4 tan थीटा। क्यों लिखेंगे पता है ना, फॉर्मूला बनाने के लिए, बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan π/4 इज़ 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan a - b, tan a - tan b 1 + tan a tan b, tan a - b का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब क्या लिख सकती हूँ मैं इसको y = cot इनवर्स, इसको मैं cot 90 - थीटा लिख सकती हूँ, राइट। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो ये हो जाएगा π/4 + थीटा। ये π/2 - π/4 विल बी π/4 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है मेरा, कॉट इनवर्स का रेंज होता है मेरा 0 से π। तो ये मेरा ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो ये π/4 + थीटा दैट लाइज बिटवीन 0 to π, तो मेरा क्या हो जाएगा ये π/4 + थीटा। एंड थीटा को मैं क्या लग सकती हूँ बोलिए, थीटा को tan इनवर्स √x। अब डेरिवेटिव कर देते हैं,
इसका 0 हो गया, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड चेन रूल से रूट एक्स का वापस। तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 1/1 प्लस एक्स, और इसका कितना होगा हमारा 1/2 रूट एक्स। तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स। ओके, ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। So here we have finished all the subparts of question number 9. Question number 10 onwards you will learn in our next episode. So till then keep practicing.